गड़ियाबाजी को अस्पताल ले जाने के बाद अहमर की परेशानी बढ़ जाती है। वो बार बार डॉक्टर से अपनी बहन की हालत के बारे में पूछता है, जबकि मारिया एक कोने में बैठी रो रही होती है। उसे सबसे ज्यादा अधिक उस बात का होता है कि उसकी वजह से नहीं बल्कि शारक के गुस्से की वजह से गुड़ियाबाजी को यह तकलीफ पहुंची। हमजा भी बेचैनी से अस्पताल पहुंचता है और अहमर से कहता है कि तुम फिक्र ना करो, गड़िया को कुछ नहीं होगा। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आकर बताता है कि गड़ियाबाजी को शदीद चोट आई है, लेकिन फिलहाल उनकी हालत खतरे से बाहर है। यह सुनकर सबके दिल को कुछ सुकून मिलता है। मगर इसी वक्त गड़ियाबाजी को होश आता है और वह सबसे पहले मारिया का नाम लेती है। वो कहती है, मारिया को कभी उस घर में अकेला मत छोड़ना, क्योंकि नाजनीन उसे नुकसान पहुंचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। यह बात अहमर के दिल में खौफ पैदा कर देती है। वह फैसला करता है कि अब वो नाजरीन की हर हरकत पर नजर रखेगा। दूसरी तरफ शारक घर में अकेला बैठा गड़ियाबाजी के साथ अपने रवैये पर पूछता रहा होता है। उसे बार बार अपनी बहन का चेहरा याद आता है और पहली मर्तबा उसे एहसास होता है कि नाजनीन की बातों पर उंधा एतमाद करके उसने अपने ही बहन भाइयों को खुद से दूर कर दिया है। इसी दौरान पुलिस भी गड़ियाबाजी के हादसे की तहकीकात तेज कर देती है। पुलिस को मालूम होता है कि हादसे से पहले एक गाड़ी मुसलसल हमजा और गड़िया का पीछा कर रही थी। जब इस गाड़ी के मालिक का नाम सामने आता है तो अहमर हैरान रह जाता है, क्योंकि इस शख्स का ताल्लुक नाजनीन से निकलता है। इधर नाजनीन को जब पुलिस की तहकीकात का इल्म होता है तो वह अपनी माँ से कहती है कि अगर पुलिस इस गाड़ी तक पहुँच गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसकी माँ उसे समझाती है कि अब मजीद साजिशें ना करो, लेकिन नाजनीन कहती है कि मैंने इतना कुछ बर्दाश्त किया है, अब मैं किसी के सामने नहीं झुकूंगी। लेकिन नाजरीन को मालूम नहीं होता कि उसकी माँ के पास एक ऐसा सबूत मौजूद है जो पूरा खेल बदल सकता है। नाजरीन की माँ ने उस शख्स से होने वाली गुफ्तगू अपने फोन में महफूज कर रखी होती है जिसने हादसे वाली गाड़ी चलाई थी। अगर यह रिकॉर्डिंग पुलिस के हाथ लग गई तो नाजरीन का बचना तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा। दूसरी तरफ आफिया को भी अपने वालिद शहीर के रवैये पर शक बढ़ता जा रहा है। वो दफ्तर के मैनेजर से अकेले में पूछती है कि आखिर अहमर को सबके सामने डांटने का हुक्म किसने दिया था। मैनेजर पहले खामोश रहता है, लेकिन आफिया के बार बार पूछने पर वो कह देता है कि बीबी मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया था, मुझे तो साहब ने खुद कहा था कि हेमर के साथ सख्ती की जाए। आफिया यह सुनकर हैरान रह जाती है। अब उसे पहली मर्तबा यकीन होने लगता है कि हेमर के खिलाफ वाकई कोई मंसूबा बनाया जा रहा है। वो फौरन पूछती है, आपके पास इस बात का कोई सबूत है। मैनेजर कुछ देर खामोश रहने के बाद कहता है, अगर मैं आपको वो रिकॉर्डिंग दे दूं तो शायद आपको अपने वालिद की हकीकत पर यकीन आ जाए। यह सुनते ही आफिया के कदमों तले से जमीन निकल जाती है। इधर फहद आफिया को परेशान देकर उसके करीब आने की कोशिश करता है, मगर इस बार आफिया उसकी बात सुनने के बजाय सिर्फ इतना कहती है, फहद मुझे कुछ वक्त चाहिए, मुझे अब हर बात पर यकीन करने से पहले सोचना होगा। फहद के चेहरे का रंग बदल जाता है, क्योंकि उसे अंदाजा हो जाता है कि शायद आफिया को किसी साजिश की बो आ गई है। और दूसरी तरफ हमजा के सामने भी एक बहुत बड़ा फैसला खड़ा है। उसे सादिया को अपनी पहली शादी कर देगी? क्या पुलिस नाजमीन के खिलाफ गड़ियाबाजी के हादसे का सबूत हासिल कर लेगी? और क्या हमजा आखिरकार सादिया को अपनी पहली शादी का सच बता देगा? गड़ियाबाजी के अस्पताल पहुंचने के बाद घर का माहौल बिल्कुल बदल जाता है। अहमर मुसलसल अपनी बहन के पास रहता है, जबकि मारिया खुद को इस हादसे का जिम्मेदार समझकर अंदर ही अंदर टूट रही होती है। हमजा उसे तसल्ली देते हुए कहता है, मारिया खुद को कसूरवार मत समझो, जो कुछ हुआ वो तुम्हारी वजह से नहीं हुआ। उसी दौरान डॉक्टर गड़ियाबाजी को होश में लाते हैं। अहमर उनके पास बैठकर पूछता है, बाजी आपको धोखा किसने दिया था? गड़ियाबाजी कुछ लम्हे खामोश रहती हैं और फिर कहती हैं, अहमर मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम अपने भाई से मजीद लड़ो, लेकिन शारक को अपनी गलती का एहसास दिलाना बहुत जरूरी है। दूसरी तरफ शारक अकेला अपने कमरे में बैठा गड़ियाबाजी के बारे में सोच रहा होता है। उसे अपनी बहन की वह बात याद आती है कि एक दिन उसे अपने किए पर पछतावा होगा। शारक पहली मर्तबा सोचता है कि शायद नाजरीन ने उसे हकीकत नहीं बताई। वह फैसला करता है कि वह खुद मारिया से बात करेगा और उससे पूरी हकीकत जानने की कोशिश करेगा। लेकिन नाजनीन को जैसे ही शार्क के बदलते हुए रवैये का अंदाजा होता है, वह फौरन नई चाल चलने का फैसला करती है। वो शारक के सामने रोते हुए कहती है, आपको अब भी मारिया पर शक नहीं? अगर वह बेकसूर है तो फिर मेरे साथ जो कुछ हुआ उसका जिम्मेदार कौन है? शारक एक लम्हे के लिए खामोश हो जाता है, मगर इस बार वो नाजमीन की बात पर फौरन यकीन नहीं करता। इधर पुलिस गड़ियाबाजी के हादसे की तहकीकात में एक अहम कदम उठाती है। हादसे में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तफ्तीश के दौरान वो एतराफ करता है कि उसे एक औरत ने गड़ियाबाजी की गाड़ी का पीछा करने के लिए कहा था। पुलिस अफसर इस औरत का हलिया पूछता है तो ड्राइवर की बात सुनकर सब हैरान रह जाते हैं, जबकि दूसरी तरफ आफिया मैनेजर से वो रिकॉर्डिंग हासिल करने की कोशिश कर रही होती है जिसमें शहीर ने अहमर के खिलाफ कार्रवाई करने का हुक्म दिया था। लेकिन फत को इस बात की खबर हो जाती है। वो फौरन मैनेजर को
धमकाता है कि अगर उसने वो रिकॉर्डिंग आफिया को दी तो उसकी नौकरी भी जा सकती है और उसके लिए मुश्किलात भी पैदा हो सकती हैं। मगर मैनेजर इस बार डरने के बजाय कहता है, मैंने बहुत उर्से तक गलत लोगों का साथ दिया है, लेकिन अब मैं किसी बेगनाह की जिंदगी खराब करने में शरीक नहीं बनूंगा। यह बात फहद के लिए खतरे की घंटी साबित होती है। दूसरी तरफ आफिया को आंसता एहसास होने लगता है कि अहमर ने उसे कभी धोखा नहीं दिया था। जिन बातों की वजह से वो अपने शौहर से नाराज रही, इनमें से ज्यादातर बातें किसी न किसी तरह उसके वालिद और फहद से जड़ी हुई थी। माफिया अपने आंसू पूछते हुए कहती है, अमर, मैंने तुम्हें समझने में बहुत देर कर दी, लेकिन क्या हेमर उसे फौरन माफ कर देगा? इधर हमजा भी सादिया को सच बताने का फैसला कर लेता है। वो सादिया के सामने बैठकर कहता है, सादिया, मैंने तुमसे एक बहुत बड़ा सच छुपाया है। अगर तुम यह सच सुनने के बाद मुझे अपनी जिंदगी से निकाल दो तो मैं तुम्हें इल्जाम नहीं दूंगा। सादिया खौफादा होकर पूछती है, हमजा, आखिर ऐसी कौन सी बात है